और पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। 14 बच्चों को करंट लगा है और करंट लगने की वजह से बच्चे झुलस गए पूरे तरीके से। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे पर सीएम भजन लाल ने संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों को तुरंत घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बच्चों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। बच्चे बुरे तरीके से झुलसे हुए नजर आ रहे हैं। हादसे पर सीएम भजन लाल ने मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तुरंत घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, आज शिवरात्रि है, ऐसे में शिव बारात निकाली जा रही थी और वहां पर हाई टेंशन की तार गिरने की वजह से 14 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ है और 14 बच्चे करंट लगने से झुलस गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और बच्चों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उनका इलाज जारी है। उम्र काफी बच्चों की छोटी नजर आ रही है और ऐसे में इन तमाम बच्चों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने पूरी घटना का संज्ञान लेकर के उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बच्चों का उचित इलाज किया जाए। और अभी तक किसी की ज्यादा गंभीर अवस्था की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन 14 बच्चे इस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से वो बुरे तरीके से झुलस गए हैं। मामले को शांत कराने के लिए स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हाई टेंशन की तार गिरी कैसे ये लापरवाही हुई है और कितनी दूर से ये शिव बारात निकाली जा रही थी, कहां तक जानी, ये तमाम बातें अभी निकल करके सामने आ रही हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु बने हुए हैं। विष्णु, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में हम देखते जगह जगह पर शिव बारात निकाली जाती है, तो इसको लेकर के प्रशासन की ओर से क्या मुकम्मल तैयारियां नहीं थी? जब ये शिव बारात निकाली गई तो हाई टेंशन की तार गिर जाती है, अभी क्या स्थिति है? इसमें जो शिव बारात जो निकाली गई, तो जो आयोजक थे इनके, तो उन्होंने दो भाई हैं, उन्होंने एक मंदिर बना रखा है और 2 दिन से ही वो सबको कह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी इस मामले, इस पूरी यात्रा को लेकर प्रशासन से परमिशन नहीं ली। और दूसरा देखा जाए तो ये जो बच्चे हैं 9 साल से 16 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं छोटे, तो ये झंडा लेकर चल रहे थे। तो जो झंडे में लोहे का पाइप लगा हुआ था, जो हाई टेंशन लाइन जा रही थी, तो कुछ तार भी उनके झूल रहे थे। उन्हीं में से एक तार के हाई टेंशन लाइन में एक बच्चा अड़ गया और अड़ने से जो दूसरी बात देखी जाए तो क्या नीचे पानी भरा हुआ था, जो गंदा पानी जो मोहल्ले में वगैरह रहता है, इसी प्रकार जो नालियों का जो पानी था वो था, तो पानी की वजह से। लेकिन विष्णु, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि शिव बारात निकालनी है तो प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले प्रशासन को सामान्य दिनों के लिए चीजें नहीं ठीक करनी चाहिए? नीचे लटकी हुई तारे, गड्ढों में भरा हुआ पानी, ये तो आफत को बुलावा देने की बात है। जी, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की लापरवाही तो वैसे सामने आ ही रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए, मामले को पूरी जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। दूसरा, डीसीपी जो एसपी रैंक के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, आईजी रविदत्त गौड़ भी वहां पहुंच चुका है और जो विद्युत मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री ऊर्जालाल नागर, वो भी वहां पहुंच चुके हैं, हीरालाल नागर भी वहां पहुंच चुके हैं। और ये पूरे मामले की जांच तो जरूर होगी और जिसमें जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो परिजन थे बच्चों के, इन्होंने आयोजकों की पिटाई भी कर दी है इस पूरे मामले को, यानी कि मामला काफी गंभीर हो गया था और अब मामले को शांत कराया जा चुका है। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं जयपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। नारी शक्ति के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम में वीसी के जरिए शामिल हुए सीएम भजन लाल। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई हैं और आरआईसी अंतर्राष्ट्रीय में महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी गई हैं।
और जोधपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के सेखला देवल में कार्यक्रम आयोजित किया गया और वही कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की है। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी की सत्ता में आने के बाद देश में नई शासन व्यवस्था लागू हुई है, जिसके तहत देश लगातार खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति पक्के घर से वंचित न रहे और मोदी इस संकल्प के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले इंदिरा आवास योजना के तहत मुश्किल से कुछ ही घर बन पाते थे, लेकिन जब से मोदी के नेतृत्व की सरकार बनी तब से हर गरीब के लिए आवास बन रहा है। 2019 में जब आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया, 2014 में आपने आशीर्वाद दिया था, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, देश की सीमाएं सशक्त हुई, लेकिन जब 2019 में आपने आशीर्वाद दिया और एक बड़े बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम ये हुआ। जब 370 हटाने की बात कर रहे थे तब कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स ने किस तरह के स्टेटमेंट दिए। कुछ लोग कहते थे कि अगर 370 से छेड़छाड़ की, 35A से छेड़छाड़ की तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक भी गोली चलाने की आवश्यकता पड़े हुए बिना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने उस 370 के कलंक को हमेशा हमेशा के लिए इस भारत माता के मस्तक से इधर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बुधवार को हुई साधारण सभा की बैठक में हुए हंगामे और राष्ट्रगान रोकने जैसे देशद्रोह की घटना के बाद गुरुवार को रफीक खान की सफाई पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने करारा जवाब दिया और विधायक शर्मा ने रफीक खान को जयपुर के विभाजन की साजिश का सूत्रधार बताते हुए उन्हें जयपुर का जिन्ना बताया है और आगे कहा कि आज रफीक खान गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। कैसी तहजीब? क्या उन्होंने कभी गंगा स्नान किया है? और जयपुर को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अगर शहर में कोई दंगा होता है तो रफीक खान उसके इकलौते जिम्मेदार होंगे। श्रीमान रफीक खान पिछले कई सालों से जयपुर को दंगे की आग में झोंकने में लगे हुए हैं। उनके लिए जिन्ना एक बड़े नेता हैं और वे जयपुर का जिन्ना बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।